नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योति रेजन्स एडिसिव्स लिमिटेड के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके बारे में बहुत सारा क्वेश्चन आया है। सर, क्या ये एक मल्टीबैगर शेयर बन सकता है? क्या टारगेट हो सकता है? क्या है फ्यूचर एडिसिव सेक्टर का? एवरीथिंग डिटेल में चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। चैनल पे नया आए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके चलिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आए और ऐसी रिसर्च का आप फ़ायदा उठा पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं ज्योति रेजन्स के बारे में। ज्योति रेजन्स जो है यूरो 7000 का ब्रांड में एडेसिव्स मार्केटिंग करते हैं। एडेसिव्स जो है ये वुड इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम आता है। भारत अभी एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, कामकाज चल रहा है। आने वाला 10 साल 20 साल भारत का ही है। अच्छा खासा डेवलपमेंट चालू हो रहा है, नया नया प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। आप देख रहे हैं हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है, चाहे वो रोड हो, चाहे रेलवे हो, हर सेक्टर में प्रगति चल रहा है। नया नया घर बन रहा है, ठीक है। एवरीथिंग अंडरलाइन चल रहा है। तो ऐसे में पेन इंडस्ट्री, रेजन इंडस्ट्री, एडेसिव्स जो भी घर में लगता है, एज ए प्रॉक्सी प्ले आपका हो सकता है। और आप इनमें अगर निवेश करके लॉन्ग टर्म बने रहेंगे तो एक अच्छा खासा वेल्थ आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी हिसाब से आज ज्योति रेजन्स को हम लोग एनालिसिस करेंगे फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं, इसका वेबसाइट में मैंने आया है और आके सेकेंड लार्जेस्ट ब्रांड ऑफ हाई ग्रेड एंड प्रीमियम सिंथेटिक रेजन्स एडिसिव्स, सेकेंड नंबर में ये बिलोंग करता है। फर्स्ट कौन है? फर्स्ट है पीडीलाइट, ठीक है। बहुत ही दिग्गज फेविकॉल नाम आपने जानते हैं। पीडीलाइट लोग जानता नहीं, लेकिन फेविकॉल जानता है, ठीक है। तो ऐसे ही ब्रांड वैल्यू होता है पीडीलाइट का। देन ज्योति रेजन्स भी धीरे धीरे अपना कामकाज चालू कर रहा है और अच्छा खासा प्रेजेंस ये बना रहा है धीरे धीरे, लेकिन बहुत ही छोटा माइक्रो कैप स्टॉक आप इसको बोल सकते हैं। इनका प्रोडक्ट आप देख लीजिए, ठीक है। यूरो 7000 एक्स्ट्रा सिंथेटिक वुड एडिसिव, 7000 WP 2-in-1, ठीक है। एक्सट्रीम 3, देन अल्ट्रा 5-in-1, ठीक है। ऐसे अलग अलग ब्रांड बना के मार्केट में कामकाज कर रहा है। तो इनका फाइनेंशियल कैसा है आप देख सकते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 93%, सेकेंड लार्जेस्ट, डेट फ्री और डिविडेंड यील्ड भी आपको देता है, ठीक है। रेवेन्यू आप देखेंगे एक इंक्रीजिंग वे में है, ठीक है। तो अच्छा खासा फाइनेंशियल ट्रेंड आपको दिख रहा है। ईबिटा मार्जिन आप देखिए, ठीक है। देन आरओसी देखिए, डेट टू इक्विटी देखिए। तो चलिए मेन कामकाज क्या करते हैं थोड़ा समझ लेते हैं इसको। ज्योति रेजन्स एंड एडिसिव लिमिटेड सिंथेटिक रेजन एडिसिव्स कंपनी मैन्युफैक्चर वेरियस टाइप्स ऑफ वुड एडिसिव्स white glue under the brand of Euro 7000 which was launched 2006 से मार्केट में प्रेजेंस है। सेकंड लार्जेस्ट अभी इन्होंने अपने आप को बनाया है, ठीक है। इन्हें मार्केट शेयर जो है 30 से 35% अभी तक एक्वायर कर पाया है, जो गुजरात में 30% और राजस्थान में 20%, इन महाराष्ट्र से भी आता है थोड़ा बहुत, ठीक है। बिजनेस मॉडल क्या है इनका? बिजनेस मॉडल आप देख सकते हैं कि रॉ मटेरियल जो है इंपोर्ट करता है अलग अलग कंट्री से, देन उनको वाइट ग्लू में मैन्युफैक्चर करता है। सेंताज में इनका प्लांट है और फाइनल प्रोडक्ट करके 500 ग्राम अप टू 17 kg तक प्रोडक्ट में बना के फिर सेल करते हैं। डाइवर्सिफाइड इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, ठीक है। कौन सा रेंज में है? सेवरल फीचर्स क्रिएटिंग डिफरेंट सब्सट्रैक्टिव, एंटी टर्माइट, वाटरप्रूफ, फास्ट ड्राइंग, वाइड कवरेज, फंगल रेजिस्टेंस, हीट रेजिस्टेंस, वाटरप्रूफ, हाई फ्लिक्सिंग स्ट्रेंथ, कोल्ड एंड हॉट प्रेस एप्लीकेशंस, मल्टीपर्पस वुड, PVC एंड एक्रेशियल। तो पूरा सेक्टर को कवर कर रहा है, ठीक है। बाकी इनका सेल्स फुटप्रिंट आप देख सकते हैं, कहाँ कहाँ अभी फुटप्रिंट इन्होंने इस्टेब्लिश कर रहा है धीरे धीरे। गुजरात, MP, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, ठीक है। और दिल्ली, उत्तर प्रदेश तक भी धीरे धीरे प्रेजेंस बढ़ा रहा है। सर्विसेज अगर देखेंगे 14 स्टेट थ्रू 35 ब्रांचेस एंड 50 डिस्ट्रीब्यूटर,
10,000 क्रिएटिव रिटेलर्स एंड 3 लाख कारपेंटर अक्रॉस इंडिया। ठीक है, ये 300 स्ट्रॉन्ग सेल्स फोर्स प्लेयर्स की रोल द इन द प्रोसेस। तो कारपेंटर को इन्होंने टारगेट किया ताकि कारपेंटर खुद बोले कि ये ब्रांड लाइए और कामकाज करें। ठीक है, मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो ओनली 1700 करोड़ का एक छोटा माइक्रो कैप स्टॉक आप बोल सकते हैं फ्रेंड्स। करंट प्राइस है 1400 का आसपास और 1700 का हाई लगाया, 1100 का लो लगाया। ठीक है, स्टॉक पी 26 में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, डिविडेंड यील्ड मामूली सा है। आरओसी आरओई देख सकते हैं ट्रिमेंडस है, 72%, 55%। और अच्छी बात है फेस वैल्यू 10 में है कि आपका पास बहुत टाइम है इसको धीरे धीरे एक्युमुलेशन करने का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे, ठीक है, 5 साल का आरओई देखेंगे 43%, 3 साल का आरओई 43%, सेल्स ग्रोथ 52%, सेल्स ग्रोथ 5 ईयर का 37%। एक ट्रिमेंडस आप रिजल्ट इसको मान सकते हैं। ठीक है, 3 साल का आरओई 43%, सेल्स ग्रोथ 52%। ठीक है, तो रिटर्न ओवर 111% 5 साल से रिटर्न दे रहा है। इंडस्ट्री पी 30। ठीक है, तो इंडस्ट्री पी के आसपास ही कामकाज कर रहा है। ठीक है, ज़्यादा ओवर वैल्यूड भी नहीं है आपका, लेकिन रिटर्न रिटर्न हाई परफॉर्मेंस जिसको आप बोल सकते हैं। 3 साल का रिटर्न ओवर 102%। ठीक है, स्टॉक का अगर एट ए ग्लैंस देखेंगे चार्ट पैटर्न तो एक अच्छा खासा कामकाज करते हुए एकदम अच्छा खासा भाव में पहुंचा और धीरे धीरे अभी कंसोलिडेशन जोन में एक फंसा हुआ है। जैसे इस कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो एक अच्छा खासा रैली आ सकता है फ्रेंड्स। कामकाज इंडस्ट्री पी का एवरेज जो मीडियन पी है इनका इसी में कामकाज कर रहा है। ठीक है, और रिटर्न अच्छा खासा दे रहा है। अच्छाई और बुराई देखेंगे तो कंपनी का अच्छाई ज़्यादा है बुराई से। कंपनी हैज़ रिड्यूस डेट, ऑलमोस्ट डेट फ्री, 113% 5 साल से सीएजीआर से दे रहा है। आरओई देखेंगे 43% 3 साल का। ठीक है, मीडियन सेल्स ग्रोथ 37%, तो 10 साल से। और कौन में क्या है कि अपना ट्रेडिंग कर रहा है 13 टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू, तो ये तो करेगा। ये बुराई सभी में रहता है जो अच्छा स्टॉक होता है। अगर आप इनका पीयर कंपेरिजन देखेंगे तो ये स्टैंड करता है 1700 करोड़ के आसपास और इसका जो कंपटीटर है पीडीलाइट वो है 1.5 लाख करोड़ के आसपास। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना गुना डिफरेंस है इंडस्ट्री का फर्स्ट प्लेयर एंड सेकंड प्लेयर में। तो आपको पोटेंशियल कितना लगता है कि कितना गुना हो सकता है, इस हिसाब से आप रिटर्न एडजस्ट कर सकते हैं इसमें। 1700 करोड़ और 1.5 लाख करोड़। ठीक है, इंडस्ट्री भी ग्रो करेगा तो ये स्टॉक भी ग्रो करेगा। इनका सेल्स अगर देखेंगे दिसंबर 2021 में 49 करोड़ का था, दिसंबर 2022 में 67 करोड़ और दिसंबर 2023 में 62 करोड़। ठीक है, सेल्स ग्रोथ में अभी हल्का सा प्रेशर है लेकिन ज़्यादा प्रेशर भी नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जहां 14% में काम कर रहा था अभी 33% तक लेके आया, तो एक अच्छा खासा जंप आप इसको बोल सकते हैं। नेट प्रॉफिट देखिए 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ से लेके 16 करोड़ तक पहुंच गया, 4 गुना पहुंच गया। ईपीएस में भी एक अच्छा खासा बढ़ोतरी है। ठीक है, 3 रुपये 4 रुपये से लेकर 13 रुपये तक आ गया है। सेल्स अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर तो हाइस्ट एवर सेल्स आप इनको बोल सकते हैं ट्रेलिंग 12 मंथ में। ठीक है, लेकिन स्टॉक क्या हाइस्ट में ट्रेड कर रहा है तो जी नहीं, अपना ऑल टाइम हाई से अभी अच्छा खासा करेक्शन आपको 20% के आसपास करेक्शन में मिल रहा है आपको। ठीक है, नेट प्रॉफिट पहले कमा नहीं रहा था, फिर धीरे धीरे डबल होता रहा, 1 2 8 12 20 46 65 करोड़ तक अभी प्रॉफिट पहुंच गया है। अर्निंग जहां 1 रुपया भी नहीं था वहाँ 53 रुपीज़ तक पहुंच गया फ्रेंड्स। ठीक है, देखने वाला चीज़ है कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एक अच्छा खासा 30% के अबव है, 3 साल में 50%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल में 56%, 5 साल में 113%, 3 साल में 81%। स्टॉक प्राइस सीएजीआर आप देख सकते हैं 10 साल से 87%, 5 साल में 111%, 3 साल में 102%। ठीक है, और 1 साल में भी प्रेशर के बावजूद भी 14% आपको रिटर्न दे रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 40% का ऊपर मेंटेन कर रहा है। बहुत ही हाई परफॉर्मेंस आप इसको मान के चल सकते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग देखिए पहले 48% था, अभी जैसे स्टॉक गिरा था तो 50% एबव लेके आया प्रोमोटर। एफआईआई का पास पहले 2 था, फिर 0 किया, फिर अभी एफआई दोबारा बाइंग चालू कर दिया है। पब्लिक के पास 51 48 अभी 48% में ही चल रहा है। स्टॉक का अगर आप रिटर्न रेशियो देखेंगे
तो आंखें आपका फट जाएगा फ्रेंड्स। 6 महीने में तो -12%, लेकिन 3 साल 2 साल में 77%, 3 साल में 725% और 5 साल में 4,299, मतलब 4,300% का रिटर्न। ठीक है। डिलीवरी वॉल्यूम उठ रहा है क्या, देख सकते हैं कि 68% उठा है एक महीना में, 78% उठा है एक वीक में, कल भी 72% आपका वॉल्यूम उठाया है। आज का अभी मार्केट का रिजल्ट आया नहीं है, इसलिए ले नहीं पाए। रेवेन्यू आप देखेंगे तो एक अच्छी खासी इंक्रीजिंग वे में है, प्रॉफिट भी एक अच्छा खासा इंक्रीजिंग वे में है। ठीक है। रिटर्न आपको मैं दिखाने के लिए आया 5 साल में फ्रेंड 4,000% से भी ज़्यादा रिटर्न। आप कैलकुलेट करिए कि आपको कितना रिटर्न मिल सकता है इसमें। और 10 साल में तो आप कैलकुलेट मैक्सिमम चार्ट देखेंगे तो कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। 70,800%। अगर आप 10,000 इसमें लगा के चलेंगे तो कितना गुना बन सकता है। ठीक है। अगर आप देखेंगे कि ज़्यादा करेक्शन नहीं हुआ, हल्का सा करेक्शन है, 20% का आसपास ही आपको मिल रहा है। स्टॉक गिरा था, फिर दोबारा मुड़ के ऊपर जाने के लग गया है, चाल दे दिया है। अगर आप एडिसिव सेक्टर को देखेंगे तो फ्रेंड 2-3 और छोटा स्टॉक है, HP एडिसिव, निकिल एडिसिव, हिंदुस्तान एडिसिव, सोनाल एडिसिव। अगर आप इनका बारे में भी कुछ वीडियो वगैरह जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका ऊपर भी वीडियो ला के आपको समझाने का कोशिश करूँगा। अगर डेली चार्ट आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा गिरावट में आया था ये स्टॉक, लेकिन फिर बाइंग आ गया है। और अभी अच्छा बात है कि 200 DMA को अप्रोच कर रहा है। 200 DMA को काट के ऊपर इसका ऊपर चला जाएगा तो ये स्टॉक और भी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा और अपना ऑल टाइम हाई जो 1800 लेवल है उसको अप्रोच करने के लिए पहुंच जाएगा। वीकली चार्ट देखेंगे तो गिरावट आपको कुछ समझ में नहीं आएगा स्टॉक में कि कुछ गिरावट भी हुआ है। मंथली चार्ट में भी सेम आपको कोई गिरावट दिखेगा ही नहीं इसमें। अगर फ्रेंड आप इनमें इन्वेस्ट करके चलते हैं ओनली 50,000, मैं मानता हूँ 50,000 इन्वेस्ट करके चलते हैं तो 10 साल के लिए भी आप बने रहते हैं और ऐसे ग्रोथ देता है। चलिए ऐसे भी नहीं देता, इसका आधा देता है मान लिया मैं, तो भी आपका 5 करोड़ बन जाएगा। 50,000 से 5 करोड़। और रिटर्न CAGR मैं कितना लेके चल रहा हूँ, 44%। ठीक है। इसने हिस्ट्री में दिया है कि 80% का ऊपर 10 साल में रिटर्न, 87% आपने ही देखा ना। तो इसका आधा लेके चल रहा हूँ मैं, तो आधा में भी आपको 50,000 से 5 करोड़ बन सकता है, बशर्ते आपको लेके होल्ड करना पड़ेगा, पेशेंस दिखाना पड़ेगा। ठीक है। हर वो डीप आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होना पड़ेगा, क्योंकि 2,000 करोड़ का से भी नीचे का स्टॉक है और जो सेक्टर लीडर है वो 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप का है। इसका पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है मार्केट को ग्रैब करने का। इंडिया का इकोनॉमिक ग्रो है, ये भी स्टॉक ग्रो करेगा, ऑल ओवर पैन इंडिया प्रेजेंस बनाएगा, तो स्टॉक ग्रो करेगा तो आप भी इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो ग्रो कर पाएंगे। लेकिन क्या इसमें मेरा अभी बाय या सेल का रिकमेंडेशन है? जी नहीं, इसको आपको एडुकेशन पर्पस के लिए लेना है फ्रेंड्स। अपना विवेक बुद्धि लगा के, समझ लगा के, रिस्क एपिटाइट को समझ के, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर का राय लेके आपको काम करना है। जब मैं बोल रहा हूँ 50,000, तो 50,000 आपको वो वाला 50,000 निवेश करना है जिसको आप 5 साल मार्केट में छोड़ सकते हैं। ठीक है। और इकट्ठा 50,000 एक स्टॉक में भी नहीं लगाना है, ऐसे छोटा स्टॉक में। ठीक है। ये आपका पोर्टफोलियो का ओनली 3% होना चाहिए, चाहे वो 50,000 हो, चाहे वो 1 लाख हो, चाहे 10,000 हो। आपका पोर्टफोलियो जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है उसका 3%, मैक्सिमम 5%, इतना ही एलोकेट करके आप चलिए जितना रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि ये छोटा स्टॉक है, माइक्रो कैप स्टॉक है, गिरेगा तो भी एक अच्छा खासा गिरेगा, आप होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो स्टॉक मार्केट में पोटेंशियल है ग्रो करने का अपना पैसा, बशर्ते आपको सही स्टॉक को सही टाइम पे पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है और उसमें एंटर करके और होल्ड करना है। अगर आप राइट स्टॉक को राइट टाइम में बाय करना चाहते हैं तो इस चैनल पे बने रहिए। हम ऐसे रेगुलर आपके लिए वीडियो लाते हैं, अपडेट लाते हैं। आप इनको देख के अपना समझ पे काम करके एक लंबे समय में फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं। तो आज यहीं पे समाप्त करता हूँ फ्रेंड। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।